मैं और मेरा दोस्त वीर, हम दोनों साथ में रहते थे। एक दिन वीर किसी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था, लेकिन वो फौरन लौटकर वापस आ गया। इस बात ने मुझे चौंका दिया था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वीर को बाहर गए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। मुझे लगा था कि वो थोड़ा और वक्त लेगा, क्योंकि वीर एक मामूली सी चीज़ खरीदने में भी बहुत वक्त लगाता है, जिसकी वजह से मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। और वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसने दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर दिया। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ताले लगा दिए। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि वीर की आंखों का रंग बदला हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वीर ये सब क्या कर रहा था। आखिर बात क्या है। दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करने के बाद वीर किचन में जाकर चाकू ढूंढने लगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वीर आखिर करना क्या चाहता है। मैं वीर के पास गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, वीर, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझे बताओगे कि बात क्या है? वीर ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वीर का ये बदला हुआ रूप मुझे डरा रहा था। मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वीर मुझसे कुछ छिपा रहा हो। वीर ने दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, और उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। इसलिए डर के मारे मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे थे और मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये बात तो और भी अजीब थी, क्योंकि पुलिस वालों को मैंने तो फ़ोन किया ही नहीं था, तो वो यहाँ कैसे आ सकते थे। लेकिन मेरे लिए ये अच्छा था। इस वजह से मैं धीरे से बाहर आया और मैंने जाकर पीछे का दरवाज़ा खोला और वहाँ से पुलिस वालों को अंदर बुलाया। लेकिन उस वक्त मुझे आसपास कहीं भी वीर नज़र नहीं आया, और पुलिस वालों ने मुझे बताया, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके दोस्त वीर का मर्डर हो गया है। सामने रोड पर एक दुकान है। तकरीबन आधे घंटे पहले यह हादसा हुआ। वैसे हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने वीर को मारा है, और आपने बहुत अच्छा काम किया जो खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया, क्योंकि वो आदमी काफ़ी देर तक आपके घर के आसपास घूम रहा था। शायद वो आपके घर में घुसने की कोशिश करता। आपके घर की चाबी भी उसके पास थी, जो कि उसने वीर से छीनी थी। लेकिन आपने बहुत समझदारी का काम किया, और अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसे पकड़ लिया है। ये सब कुछ कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए, और आज 10 दिन बीत चुके हैं, और इन 10 दिनों में मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी सोच में हर वक्त बस वीर होता है। मुझे याद है जब वीर ने मुझसे कहा था कि वो मरने के बाद भी मेरा ख्याल रखेगा, मेरी मदद करेगा, और वीर ने ये साबित कर दिया। उस दिन वीर मरने के बाद भी मेरे पास आया था। उसने दरवाजे को पूरी तरह से इसलिए बंद कर दिया था ताकि कोई भी अब उस दरवाजे से अंदर ना आ सके, और किचन में जाकर उसने चाकू ढूंढा था और उसे टेबल पर रख दिया था, ताकि अगर कोई गलती से अंदर आ भी जाता है तो मैं खुद को बचा सकूं, मैं उनका सामना कर सकूं। यकीन नहीं होता कि एक दोस्त अपनी दोस्ती के लिए इस हद तक चला जाएगा कि वो मरने के बाद भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। काश कि दुनिया का हर एक दोस्त वीर के जैसा होता। मैं वादा करता हूँ वीर कि हम दोबारा मिलेंगे। इस पल से लेकर मेरी मौत तक मेरी यही ख्वाहिश होगी कि जब हम कभी दोबारा मिलेंगे तो पहले मैं मरूंगा, ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं, तेरी दोस्ती का एहसान चुका सकूं। और इस ज़िंदगी की बस एक यही आखिरी ख्वाहिश है मेरी।